अब आया प्रदेश के विभिन्न संगठनों में उबाल। वसीम रिजवी के बयानों को लेकर विभिन्न संगठन अब हुए रिजवी के पक्ष में। हिंदू शक्ति दल ने रिजवी पर हुई एफआईआर को वापसी को लेकर जोर पकड़ा। कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जिलाधिकारी को। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे वसीम रिजवी के बयानी को लेकर एक और जहां मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैला हुआ है, जिसको लेकर प्रदेश व देश के मुसलमानों ने एकजुट होकर रिजवी के खिलाफ देश भर में जगह जगह मुकदमा लिखवाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वहीं एक और हिंदू संगठनों ने वसीम रिजवी के पक्ष में बयानबाजी शुरू कर उन पर लिखे मुकदमों को वापस करने की मांग शुरू कर दी है। बरेली में हिंदू शक्ति दल बरेली इकाई के सदस्यों सहित महिला इकाई ने प्रदेश मुख्यमंत्री से मांग की है कि वसीम रिजवी को सरकार रिजवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा आदि प्रदान करने की व्यवस्था करे। पूर्व में अल्पसंख्यकों के संगठनों द्वारा जैसे सर कलम कर इनाम रखने के ऐलानों का जिक्र भी किया गया। इसी कारण अब इस दल के लोगों ने भी ऐसा ही इनाम की घोषणा कर इस मामले में उबाल पैदा कर दिया है। क्या मामला है वकील साहब, आप यहाँ पर आए हैं? मामला ये है कि वसीम रिजवी जो पूर्व चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, अभी उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई। उनके द्वारा जो पीआईएल दाखिल की गई उसमें बताया गया कि मुस्लिमों की जो पाक कुरान मजीद है उसमें कुछ ऐसी आयातें हैं जिनसे देश में दोष, आतंकवाद, जिहाद, ऐसी कई चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। जिन सब चीज़ों को, आयातों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए और उनका मकसद ये है कि यदि ये आयातें इस किताब से हटाई जाएंगी तो देश में जिस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं या इस किताब को पढ़कर जिन मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है वो सारी चीज़ें देश में ना होंगी। जिस उद्देश्य से वो सुप्रीम कोर्ट गए, उनके जाने के बाद जब ये पीआईएल दाखिल हुई तो देश के अंदर जगह जगह से ये ऐलान किया गया कि जो भी व्यक्ति वसीम रिजवी का सर कलम करके लेकर आएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद में भी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे, उनके द्वारा भी ऐलान किया गया कि जो भी व्यक्ति वसीम रिजवी का सर कलम करके लेकर आएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इससे पहले भी कमलेश तिवारी द्वारा भी कुछ वक्तव्य कहे गए थे, तो भी इन लोगों द्वारा 50 लाख रुपए का इनाम उनके सर कलम करने पर घोषित किया गया था। तो हमारा सीधा सा उद्देश्य यह है कि जब इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम का उद्देश्य पूरे देश में अमन का पैगाम देना है, तो फिर आखिर ये सर कलम करने की बात इस देश में क्यों कही जा रही है? यदि किसी वसीम रिजवी द्वारा कुछ कहा गया है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपनी आपत्तियों को दाखिल करें और डटकर उस चीज़ का सामना करें, अपना पक्ष रखें। वो गलत है या सही है, इस चीज़ का निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा। जिस पर आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि सब प्रथम तो वसीम रिजवी की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, जिससे कमलेश तिवारी की तरह इनकी हत्या ना हो सके, और एक जनसभा का आयोजन किया जाए। जनसभा में सभी धर्मगुरुओं को बुलाया जाए और इन आयातों पर चर्चा विमर्श किया जाए। यदि किसी प्रकार से ये आयातें सही पाई जाती हैं और इस तरह की चीज़ें यदि देश में हो रही हैं इन आयतों के माध्यम से, तो बिल्कुल इन आयतों को बिल्कुल वहाँ से हटाना ही चाहिए।